Hello everyone, welcome back to one shot revision lecture. In this video we'll complete the chapter number 3 arithmetic progression, right? चलो let us start with the lecture. हम lecture start करें बच्चों. चलो we don't have time, हमारे पास टाइम नहीं है तो शॉर्टकट में फटाफट ये चैप्टर रिवाइज करेंगे बच्चों. जितने भी इंपॉर्टेंट सम हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? चलो let us start with this. I hope so everyone knows the meaning of arithmetic progression. What is arithmetic progression? हम कैसा लिखते हैं बेटा? If the difference between the any consecutive two term is what? Constant. जैसे example if I write this, अगर मैं लिखता बेटा 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट. Can you see this? इसको हम T1 बोलेंगे, इसको T2, इसको T3, इसको T4, बराबर ना बेटा? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. अगर हम T2 T1 क्या consecutive टर्म है ना, तो T2 माइनस T1 तो क्या करेंगे 10 माइनस 5 बेटा क्या आएगा 5 हो जाएगा. वापिस से अगर T3 माइनस T2 किया तो 15 माइनस 10 देखो क्या आ रहा 5 आ रहा है. T4 माइनस T3 20 माइनस 15 क्या आ रहा है बेटा 5 आ रहा है. बोलो यस और नो. तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, चेक करो देखो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेट टर्म इज कांस्टेंट देन द गिवन टर्म्स और गिवन सीक्वेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ AP. एवरीवन आया बेटा सबको समझ में? तो चलो हम विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1. देखो दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन AP? इफ दे आर AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. देखो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं. तो पहले तो हम देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा. T1 बताओ क्या है 2, T2 5/2, T3 3, T4 क्या है 7/2 ना. तो पहले हमें क्या ढूंढना बेटा, डिफरेंस ढूंढना ना. What is the difference? कैसे ढूंढते हैं? T2 माइनस T1. What is T2? 5/2 माइनस what is T1 2. चेक करो डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना और बीच में कौन सा साइन है माइनस साइन. तो हम क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 × 5 5 माइनस साइन डालेंगे. 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 ना. डिनोमिनेटर 2 1 ज़ा 2 तो 5 माइनस 4 बताओ बेटा कितना आएगा 1/2. आया ये समझ में? नेक्स्ट वन क्या ढूंढेंगे T3 माइनस T2. व्हाट इज T3? 3 है माइनस व्हाट इज T2? 5/2. अगेन चेको डिफरेंस देखो डिनोमिनेटर बड़ा डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 ज़ा 6 1 × 5 5 और 1/2 क्या गया देखो 2 हो गया. तो 6 माइनस 5 बड़ा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है बराबर. नेक्स्ट वन क्या ढूंढेंगे T4 माइनस T3. व्हाट इज T4? 7/2 माइनस व्हाट इज T3 3. डिनोमिनेटर अगेन चेक करो डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट इज 1 × 7 7 माइनस साइन 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2. व्हाट इज 7 माइनस 6 बताओ बेटा कितना आएगा 1 और डिनोमिनेटर 2 हो गया. चेक करो डिफरेंस सेम आए कि नहीं. तो हम क्या लिख देखो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है. तो हाउ विल राइट द कंक्लूजन? इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज व्हाट कांस्टेंट. सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP. और हमें क्या ढूंढने के लिए बोला बेटा कॉमन डिफरेंस ना. सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज व्हाट 1/2. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस. बोलो बच्चे ये समझ में आया सबको ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है. सेम थिंग वापस यही करेंगे. देखो T1 बताओ क्या माइनस 10, T2 माइनस 6. व्हाट इज T3 माइनस 2, T4 2. हम डिफरेंस पहले ढूंढेंगे T2 माइनस T1. व्हाट इज T2 माइनस 6 माइनस साइन डालेंगे ब्रैकेट में माइनस 10 तो माइनस 6. व्हाट इज माइनस माइनस बेटा अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना प्लस 10. तो व्हाट इज 10 माइनस 6 माइनस 10 नहीं करते बेटा 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस करना पड़ेगा. तो 10 माइनस 6 4 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो प्लस 4 हो जाएगा. बोलो बेटा यस और नो ये समझ में आया सबको. नेक्स्ट वन T3 माइनस T2. व्हाट इज T3 माइनस 2 माइनस इन अ ब्रैकेट T2 देखो क्या बेटा माइनस 6 तो क्या लिखे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 6 माइनस 2 देखो क्या आ गया 4. नेक्स्ट वन T4 माइनस T3. व्हाट इज T4 2 माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस 2 तो क्या 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया बेटा. तो देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है. तो सबका डिफरेंस देखो सेम आया कि नहीं. तो हाउ लेट द कंक्लूजन इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive टर्म इज व्हाट कांस्टेंट दैट इज 4. Therefore the given sequence is in AP and the common difference is what 4.
बोलो बेटा आया समझ में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। लास्ट वन देख लेते, कोई रूट वाला पार्ट को बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता ना बेटा, तो दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस। हाँ देखो कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट 2। हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, T2 माइनस T1, 3 प्लस रूट 2 माइनस T1, व्हाट इज T1, 3 ना, तो बोलो प्लस 3 माइनस 3 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बोलो ऐसा नो, ये समझ में आया बेटा, ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट व्हाट, रूट 2। तो क्या आएगा नेक्स्ट वन, माइनस 3 माइनस रूट 2, T3 माइनस 2, T3 माइनस T2 ना, व्हाट इज T3, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा बिकॉज वी हैव 2 टर्म, तो नेक्स्ट वन देखोगे 3 प्लस 2 रूट 2, अगर ब्रैकेट ओपन कर तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 2। अब देखो क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 3 माइनस 3 विल गेट कैंसिल, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो क्या आएगा 2 हो जाएगा। ये बेटा ये समझ में आया सबको, व्हाट इज 2x माइनस एक्स, क्या होता है x होता है ना, तो वैसे 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा, रूट 2 हो जाएगा। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन T4, व्हाट इज T4, T3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस 3 रूट 2 लिखेंगे हम, T3 बेटा ये 2 रूट 2 है ना, दिस शुड बी 2 रूट 2, राइट। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, दिस शुड बी माइनस 2, हाँ बेटा, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो देखो क्या आ रहा हमें, अगर मैं लिखता हूँ 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो बोलो क्या आएगा 3, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, 3x माइनस 2x, बोलो बेटा क्या आता है x आएगा कि नहीं, तो वैसे अगर 3 रूट 2 है माइनस 2 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बेटा क्या आएगा, रूट 2 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 2 लिखेंगे। आया बेटा सबको समझ में। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेट टर्म इज व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज रूट 2 ना, सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड द कॉमन डिफरेंस बटा बेटा क्या आएगा, रूट 2 हो जाएगा। एनी डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन AP हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना, हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, इन विच द फॉलोइंग टर्म देखो दिया हुआ है, A देखो 10 दिया है, D कितना दिया है 5, तो हमें क्या ढूंढना है, सीक्वेंस मतलब व्हाट, हमें 2 टर्म्स ढूंढना है, T1 T2 T3 ढूंढना बेटा। हाँ तो देखते क्या है, व्हाट इज A, T1, तो कितना आएगा 10 हो गया, डिफरेंस कितना है बेटा 5, तो हमें पहले क्या ढूंढना, T1 तो हमें मिल गया, T2 कैसे मिलेगा, देखो फॉर्मूला है बेटा T1 प्लस D ना, ये आता है कि नहीं बेटा, T2 कैसे आएगा, T1 प्लस D, सबको आता होगा, आई होप से यू नो दिस ना बेटा, कैसे आता है ये, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D आता है, डिफरेंस आता है, तो T2 कैसे आएगा, देखो ये माइनस T1 वहाँ जाते होगा प्लस T1, बोलो ये आए कि नहीं समझ में, तो T1 क्या है बेटा 10 प्लस 5, व्हाट इज 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट वन T3 कैसे आएगा, देखो T2 प्लस D, व्हाट इज T2 15 प्लस D कितना है 5, तो 15 प्लस 5 बेटा कितना 20 हो गया, तो T4 चाहिए तो हम T4 भी ढूंढ सकते, तो T3 प्लस D, तो 20 प्लस 5 तो कितना आएगा 25, दैट्स इट, इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट वन देखो 3.1 में देखो क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोला है ना बेटा, सिंपल सम है, ये फर्स्ट टर्म बराबर T2 क्या है 0.9, T3 क्या है 1.2 और ये T4 क्या है 1.5, तो हमें क्या दिया, फॉर एन AP हमें क्या D ढूंढना है, बोलो कैसे आएगा, हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं ना, देखो ये क्या क्या डिफरेंस कैसे आएगा, T2 माइनस T1 ना, तो व्हाट इज T2 0.9 माइनस 0.6, तो बोलो कितना आएगा 0.3, बोलो बड़ा आया कि नहीं समझ में, तो T3 माइनस T2 कर सकते, T3 1.2 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.3, सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इसका आएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा 0.3, आया कि नहीं बेटा समझ में। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं ना, और डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस कैसा आता है T2 माइनस T1, तो इसी से हम डायरेक्टली एक टर्म भी ढूंढ लिया तो बस हो गया बेटा, T2 हमारा 0.9 है और ये क्या है 0.6, तो बोलो कितना आंसर आएगा 0.3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0.3। 3.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP
बोलो T1 क्या है बताओ बच्चों, -3, व्हाट इज T2 -8, व्हाट इज T3 -13, T4 -18, करेक्ट है। हल गेट T2 माइनस T1 कितना आएगा बताओ बेटा, रफ में सॉल्व करें हम, बोले क्या आएगा -8 माइनस और ये क्या आएगा -3, तो क्या रहा -8 + 3 इज इक्वल टू देखो क्या आएगा -5। सेम थिंग T3, व्हाट इज T3 -13 माइनस T2 इन अ ब्रैकेट -8, तो -13 + 8 इज इक्वल टू -5। आया बेटा समझ में। तो व्हाट इज A हियर -3 एंड D देखो कितना आएगा बेटा -5। आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड whether the following sequence is AP and if so then find the 20th term of the progression. Now first of all हम पहले चेक करते हैं, you don't know how to find how to check whether it is AP or not, given sequence is AP or not. हम पहले क्या डिफरेंस ढूंढेंगे बेटा, अगर डिफरेंस सेम आए तो क्या हो जाएगा AP आ जाएगा, उसके बाद हम देते हैं 20th टर्म कैसे ढूंढते हैं बेटा। तो फर्स्ट विल राइट दिस T1 -12, T2 -5, T3 2, T4 9, बराबर एंड सो ऑन लिख दिया उन्होंने। T2 - T1 बोलो क्या आएगा, व्हाट इज T2 -5 माइनस इन अ ब्रैकेट -12, तो बोलो क्या आएगा -5 माइनस माइनस प्लस, तो 12 - 5 बेटा क्या आएगा 7। T3 - T2, व्हाट इज T3 2 माइनस इन अ ब्रैकेट -5, तो 2 माइनस माइनस +5, तो 2 + 5 बेटा क्या आएगा 7। T4 - T3, व्हाट इज T4 9 - 2, व्हाट इज 9 - 2 7। है कि नहीं बेटा। दे शो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज व्हाट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। आया बेटा समझ में। बट हमें क्या ढूंढना, नेक्स्ट वन देखो, A हमारा कितना है बताओ -12 आया बेटा, एंड D कितना आया 7, और हमें क्या 20th टर्म बोला ना बेटा। देखो हमने चैप्टर नंबर 1 किया बेटा, बोलो जनरल टर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या था, बोलो याद है किसी को, AX + BY + C इज इक्वल टू 0, राइट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉर्ड इक्वेशन क्या था बताओ, AX² + BX + C इज इक्वल टू 0, बोलो यस और नो। जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, तो वैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी जनरल फॉर्म हो सकता है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो क्या कहता है Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × 2, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो Tn मतलब क्या, nth टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, D मतलब क्या था बेटा कॉमन डिफरेंस। आया बेटा सबको समझ में, Tn का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। आया समझ में ये। तो हम फॉर्मूला लीजिए Tn का, A + n - 1 × D, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते, n की जगह पे 20 लिख देंगे, A की जगह पे -12 बराबर 20 - 1 × D कितना आएगा 7। तो बोलो T20 देखो क्या आ जाएगा -12, 20 - 1 19 × 7, देयरफॉर T20 इज इक्वल टू -12, 19 7 जा देखो कितना आएगा, 19 7 जा 7 9 जा 63, और 6 कैरी है ना 7 था 133, सो 133 - 12 का तो देखो क्या आएगा 20th टर्म, बोलो कितना आएगा 121। आया बेटा सबको समझ में, ये देख लो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। जब भी nth टर्म बोला तो बोलो nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते बेटा, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और nth टर्म भी बोलते हैं। याद रखिए बेटा nth टर्म, जनरल टर्म और लास्ट टर्म, क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। तो लेट अस सी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, देन फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन AP। तो अगेन Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। व्हाट इज A बताओ कितना है, अगर हम सॉल्व करना जाएंगे तो देखो AP इज 7 13 9 19 25, व्हाट इज A बताओ 7, D हम 13 - 7 करके ढूंढ सकते हैं ना बेटा, 13 - 7 कितना आएगा 6, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं बेटा, और हमें T19 ढूंढना है ना अभी, तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला Tn, A + n - 1 × D, n की यहाँ पे क्या लिखे 19 लिख देंगे। व्हाट इज A 7
प्लस ब्रैकेट n की जगह पे 19 माइनस 1 इंटू डी, वॉट इज डी 6, लिख दो 7 प्लस 19 माइनस 1 बेटा 18 इंटू 6 ना, तो 7, 18 इंटू 6 देखो कितना आ रहा है 108, तो देयरफॉर T19 इज इक्वल टू 115। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया कि नहीं बेटा सबको समझ में ये। नेक्स्ट वन, फाइंड द 27 टर्म। आ जाएगा बेटा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, जल्दी फटाफट सॉल्व करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। हमें Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए ए एंड डी चाहिए ना बेटा। बोलो ए क्या है 9, डिफरेंस कैसा ढूंढेंगे 4 माइनस 9 ना, बोलो 4 माइनस 9 बेटा क्या आएगा -5 आएगा ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। और हमें क्या ढूंढना है N27 हो जाएगा ना, T27 ढूंढना है, राइट। तो अगेन Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, बेटा ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए। इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखेंगे 27 इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए 9 प्लस N27 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी क्या बेटा डी -5 है ना, तो 9 प्लस 26 इंटू -5, तो ये 9 लिख दिया, प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा माइनस हो जाएगा, 26 इंटू 5 कितना आएगा 130, तो ये आंसर विल बी वॉट -130 है ना। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 130 माइनस 9 कितना आएगा 121, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना, तो आंसर विल बी -121। So let us see the next question. ये इंपॉर्टेंट सम बेटा, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट सम। सो ये सम तुम्हें बेटा एग्जाम में आ सकता है। हाँ, सो क्या दिया, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP। 3 मार्क्स का सम है। देखो गिवन में पहले क्या लिखें, 11th टर्म इज व्हाट T11 इज मीन्स इज इक्वल टू 16 एंड 21st टर्म इज व्हाट T21 इज व्हाट 29, और हमें क्या फाइंड करना है T41 ना। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखेंगे, पहले Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। तो इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखेंगे 11, ए वी डोंट नो, हमारे n ए हमें मालूम नहीं है, प्लस n कितना है बेटा 11 ना, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं मालूम है, तो डी एज इट इज। बट व्हाट इज T11, बोलो T11 क्या है बेटा, देखो 16 है ना, तो इन प्लेस ऑफ T11 वी विल राइट 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना आएगा बेटा 10D हो जाएगा। सो वी विल गेट द, चेक करो, देखो हमें एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिल गया, a प्लस 10D इज इक्वल टू 16, सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वापिस से सेम T21 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 21 लिख दिया बेटा, और d हमें नहीं मालूम है। बट व्हाट इज T21 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 कितना बेटा 20D। तो देखो अगेन विल गेट द सेकेंड इक्वेशन, a प्लस 20D इज इक्वल टू 29, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बेटा सॉल्व करेंगे। a का कोफिशिएंट चेक करो 1 है दोनों इक्वेशन में, बोलो बच्चों यस और साइन क्या है सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले 2 लिखना पड़ेगा हमें, बड़ा नंबर है ना 29, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 20D इज इक्वल टू 29, a प्लस 10D इज इक्वल टू 16। फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस लिखा माइनस बराबर, तो प्लस a माइनस a विल गेट कैंसिल, तो 20D माइनस 10D इज वॉट 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू 29 माइनस 16 बेटा कितना आएगा 13। सो देखो d का वैल्यू कितना आया 13/10 आया बेटा समझ में ये। तो हम अभी देखो d इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमें क्या मिले a की वैल्यू भी ढूंढना है ना बेटा। तो इक्वेशन 1 में देखो ईजी है, तो हम लिख देते a प्लस 10D इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 10 लिखने का, d की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे 13/10, तो 10 विल गेट कैंसिल ना बेटा, इसीलिए तो हमने इसमें सब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो 10 विल गेट कैंसिल, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो बोलो क्या आएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, a इज इक्वल टू 3 आया। ये हो गया बेटा। बट हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, देखो T41 ढूंढने के लिए बोला ना बेटा, तो देखो T41 के लिए a हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू कितना है बेटा d 13/10, और n कितना है 41।
तो हम टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करें, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ना, इन प्लेस ऑफ एन बोलो क्या लिखेंगे 41, ए कितना है 3, एन कितना है बेटा 41 माइनस वन, डी कितना है देखो 13/10, सो टी 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 10, 1 कितना है बेटा 40, बोलो ये समझ में आया बेटा, ये जीरो कट हो जाएगा, सो टी 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 4 जा 52, सो देखो टी 41 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 55 ना, 52 प्लस 3 कितना है 55, आया बेटा समझ में। Therefore the 41st term of an AP is equal to 55। चलो ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट समय देखो 3.2 का क्या दिया है जरा चेक कर लेते बेटा, हम गिवन में पहले लिख लेते, क्या दिया 17th टर्म इज मीन्स इज इक्वल टू 7 मोर मीन्स प्लस 7, देन द 10th टर्म इज व्हाट T10 ना, ये क्वेश्चन समझा बेटा सबको। तो टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखेंगे 17, a प्लस 17 माइनस वन इंटू कितना आएगा देखो T17 क्या हो गया a प्लस 16d। वैसे अगर हमें अगर T10 ढूंढना है तो क्या लिखेंगे a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, तो क्या आएगा 9d हो जाएगा ना, T11 इज इक्वल a प्लस 9d, आया कि नहीं बेटा सबको समझ में। अब हमें कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7 ना, तो व्हाट इज T17 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 16d, T10 क्या है बेटा a प्लस 9d प्लस 7, तो बोलो बच्चों ये समझ में आए, ये कहाँ से है फ्रॉम 1 and 2, देखो प्लस ए देखो क्या आ गया कैंसिल हो जाएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं ना बेटा ये, या इस तरफ आए तो कैंसिल, हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 16d प्लस माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो प्लस ए माइनस ए विल गेट कैंसिल, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7, therefore d इज इक्वल टू 7/7, तो देखो क्या आंसर आ रहा है d इज इक्वल टू 1, आया बेटा समझ में ये, तो हमें कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आ गया। सर 3.2 हमारा हो गया, 3.2 में बेटा हमने Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया, बट 3.3 में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn का फॉर्मूला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म बोलते बेटा, हाँ तो यहाँ देखो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट, देखो Sn का पहले हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते, देखो Sn का देखो क्या फॉर्मूला है, देखो वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ द Sn ना बेटा, तो देखो अगर हमारा a एंड d दिया हुआ है, व्हेन a एंड d आर गिवन, तो Sn का देखो क्या फॉर्मूला जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। बट व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन T1 एंड Tn, तो Sn का देखो क्या फॉर्मूला आएगा n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, तो ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा। तो नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ यहाँ, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर ना, व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर, क्या है बेटा फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 6 डॉट 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 कितना लिखना पड़ेगा, मैं 123 पूछा है ना बेटा, फर्स्ट 123 बोला है, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ AP विथ a इज इक्वल टू 2 है, डिफरेंस बताओ क्या आएगा 2 आएगा ना, बोले ऐसा नो। और अगर हम 123 टर्म बोला ना, दैट मीन्स देखो 123 इवन नेचुरल नंबर बेटा, ये बहुत से लोग क्या लिखते हैं देखो ऐसा लिख देते हैं डॉट 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 123 बेटा, ये रॉन्ग हो गया ना, बोलो क्यों सर रॉन्ग हो गया, 123 बेटा इवन नंबर है क्या, नहीं ना, तो हम ये लोग क्या बात करें बेटा 123 इवन नेचुरल नंबर, ये 1 है 2 है 3 ऐसे 123 इवन नेचुरल नंबर है, तो n हमारा कितना है 123 है, आया बेटा सबको समझ में। तो हम ये लिख देते, हम यहाँ लिख सकते थे बेटा n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 123, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते n Sn इज इक्वल टू लिखा है हमने, अप्लाई किया और अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ n दिखा क्या लिखेंगे 123/2 टू a, व्हाट इज a बताओ क्या है, फर्स्ट टर्म बेटा क्या है 2 है ना, प्लस n कितना है 123 माइनस 1 इंटू 2, डिफरेंस कितना है 2 है, सो S 123 इज इक्वल 123/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 122 इंटू 2, तो 123/2 4 प्लस कितना आएगा 244, सो 123/2 इसको प्लस कर तो बेटा कितना आएगा 248, तो अभी कैंसिलेशन हो सकता है ना, 2 1 ज़ा 2 बराबर 2 इंटू 124, तो अभी क्या बच गया 123 इंटू 124 करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग देखो योर आंसर विल बी 15252 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये
बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सम है बेटा, सम नंबर 4 और सम नंबर 6, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट सम। चेक करो, देखो क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है। इन एन एपी 19th टर्म इज 52, वापस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा। देखो चेक करो, देखो एंड द 38th टर्म इज व्हाट 128 दिया हुआ है। क्या फाइंड करना हमें, S56 ना, Tn इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट Sn पूछा बेटा। तो देखो सोल्यूशन, तो Tn का फॉर्मूला क्या आएगा, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज n की जगह पे फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया 19 ना, तो T19 इज इक्वल टू a वी डोंट नो 19 माइनस 1 इंटू डी, बट व्हाट इज T19 52 ना, तो हम 52 लिख देंगे। दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। a प्लस व्हाट इज 19 माइनस 1 बेटा कितना आएगा 18d हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखें हम, लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली वापस से हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn की जगह पे 38 लिखेंगे, a एज इट इज प्लस n माइनस 1 38 माइनस 1 इंटू डी, डी वी डोंट हमारे पास नहीं है d, बट व्हाट इज T38 128 ना बेटा, इज इक्वल टू a प्लस 37d। तो हमारा देखो सेकेंड इक्वेशन मिल गया। बोलो यस और नो। नॉर्मली बेटा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, देखो हम क्या करते हैं एज पर रूल हम बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ हम क्या करेंगे देखो ऐड करेंगे फॉर अ चेंज। क्यों ऐड करते बेटा हमें आगे पता चलेगा। तो दो फिलहाल हम ऐड करके देख लेते कैसा आएगा। देखो क्या आ रहा है, ऐड करेंगे तो नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन करते हैं एज पर रूल, बट फॉर अ चेंज यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं। तो 2a प्लस कितना आएगा 55d इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 180 आ रहा है। तो ये हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म ना, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ n क्या लिखें बोलो 56। अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा हमने एडिशन क्यों किया है, 56 अपॉन 2 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी आया ना बेटा। ये कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आएगा 28 हो जाएगा। इन्होंने कैंसिल नहीं किया, हम कैंसिल कर सकते हैं। 2a प्लस 55d आया बेटा समझ में ये, तो 2 1 जा यहाँ 28। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 55d, देखो कहीं तो भी दिख रहा है 2a प्लस 55d दिख रहा है कि नहीं। देखो अब समझ में हमने क्यों ऐड किया। तो देखो हमें रेडीमेड आंसर मिल गया कि नहीं। तो 28 इंटू 180 कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। आई होप्स एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट, मल्टीप्लाई करके कितना है 5040। सो हमें आंसर मिल गया, फाइनल आंसर। Therefore sum of the first 56 term of an AP is 5040। सम नंबर 6 मैंने बताया था नंबर 4th and 6 बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सम है बेटा। सम नंबर 4 या सम नंबर 6 बेटा एग्जाम में आएगा ही आएगा बेटा, ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो फॉर अ चेंज हमें क्या दिया है, देखो सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म दिया हमें। हाँ वहाँ क्या दिया था Tn दिया था, यहाँ क्या दिया बेटा Sn दिया है। और यहाँ वहाँ क्या पूछा था Sn, यहाँ क्या पूछा Tn पूछा है, उल्टा क्वेश्चन दिया है बेटा। तो हम Sn दिया तो जो दिया है बेटा वहाँ Tn दिया तो हमने Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहाँ Sn दिया तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा Sn का फॉर्मूला, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे बेटा, S55 लिख दें। n जहाँ दिखा बेटा वहाँ क्या लिखेंगे 55 लिख देंगे, राइट। 2 इंटू ए वी डोंट हमें मालूम नहीं, n की जगह पे 55 माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, S55 बेटा 3300 लिख दे, इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 2a प्लस बोले 55 माइनस 1 बताओ कितना है 54d आएगी नहीं बेटा समझ में एवरीवन। अब देखो हम क्या कर सकते हैं 3355 अपॉन 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेक करो बेटा ये दोनों 2 के टेबल में जाता है कि नहीं, दिख रहा है ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो वी कैन टेक 2 कॉमन, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 को हमने बाहर लिया तो a बच जाएगा, बट 2 इंटू 27 आता है ना बेटा, 54 डिवाइड बाई 2 कर तो कितना 27, तो क्या लिखेंगे वहाँ 27d। आई होप्स एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, 2 इंटू ए 2 इंटू 27 कितना आएगा 54d आए कि नहीं, बोले बेटा यस नो। तो अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा ना हमारा। तो क्या बचा 55 a प्लस 27d। अब 55 क्या का मल्टीप्लाई तो बेटा डिवाइड हो जाएगा ना। सो 3300 डिवाइड बाय 55, तो क्या बचेगा a प्लस 27d। 11 का टेबल आता है
11, इन्होंने डायरेक्ट 5 किया, हम 11 के टर्म में कर सकते हैं बेटा। हाँ 11 5 ज़ा बराबर 11 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 60 ज़ा, तो हमें आंसर आ गया बेटा ये। तो क्या लिखेंगे, दैट इज a प्लस 27d इज इक्वल टू 16। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों यहाँ तक समझा सबको। अब इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला, हमें T28 ढूंढना ना बेटा, तो देखो कितना इजी इंटरेस्टिंग सम है ये। तो हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ Tn क्या लिखेंगे T28, a एज इट इज प्लस क्या लिखेंगे 28 माइनस 1 इंटू डी। बोलो व्हाट इज डी, डी नहीं है ना हमारे पास, तो एज इट इज लिख देंगे। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा 27d। बच्चे को रेडीमेड आंसर है कि नहीं हमारे पास, a प्लस 27d का देखो इक्वेशन 1 में चेक करो क्या वैल्यू है, 60 है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख दें। सो T28 इज इक्वल टू 60 कहाँ से है, फ्रॉम 1। सो देयरफॉर वी गॉट द आंसर, देयरफॉर द 28th टर्म इज व्हाट 60। बेटा 4th और 6th सम बेटा अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हाँ तो नेक्स्ट वन देखिए आगे क्या दिया है। तो यहाँ देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या है, देखो ये तुम्हें बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा, जस्ट इन केस कभी एग्जाम में नहीं दिया तो हमें याद करना पड़ेगा ना, याद कर लो बेटा। 3 कॉन्सेक्यूटिव में पी क्या है बोलो, a माइनस डी। देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, a माइनस डी। हाँ a माइनस डी a प्लस डी। 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोले तो क्या आएगा, a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोले तो क्या आएगा, a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन आएगा। 5th टर्म 4th टर्म आएगा, ऐसे कंटिन्यूस करना है बेटा, डॉट 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 डाल देते। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये तुम्हें बेटा बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सो यहाँ क्या दिया, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म दिया है, बोलो बेटा यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बी व्हाट, a माइनस डी a एंड a प्लस डी। देखो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, तीनों टर्म को प्लस करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज मीन्स इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 27। देखो कुछ कैंसिल होता है, प्लस डी माइनस डी देखो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a 3a इज इक्वल टू क्या बेटा 27। तो a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ रहा है बताओ, a इज इक्वल टू 9 आया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोला, देयर प्रोडक्ट, तो तीनों टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 504। अब यहाँ देखो बेटा हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना a प्लस डी a प्लस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, आता है ना बेटा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 504। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बेटा, यूजिंग द फॉर्मूला। बोलो a की जगह पे क्या लिखेंगे 9, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 504। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे 81 हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9 ना, तो क्या आंसर आएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो माइनस डी स्क्वायर विल एड एज इट इज, या हमने ऐसा कर लिया, तो माइनस डी स्क्वायर वहाँ जाए तो क्या आएगा प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलो कितना आ रहा है 25 आएगा बेटा। हाँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ बेटा 5 का ना, तो वी कैन नॉट राइट ओनली 5 बेटा, बिकॉज 5 इंटू 5 भी 25 होता है, माइनस 5 इंटू माइनस 5 भी 25 होता है, तो वील गेट 2 आंसर ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, तो हमें 2 आंसर मिलेगा। हाँ बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 5 a इज इक्वल टू 9, तो हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म देखो क्या है a माइनस डी 9 माइनस 5, तो बोलो क्या आ जाएगा 4। मिडिल टर्म सेकेंड टर्म क्या a है ना, तो क्या आएगा 9 a प्लस डी 9 प्लस 5 बेटा कितना आएगा 14 हो जाएगा। व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 5, तो देखो क्या आएगा हमारा आंसर 9 माइनस इना ब्रैकेट माइनस, तो क्या आएगा 4, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे बेटा। हाँ तो आए कि नहीं हमें आंसर, देखो तो 4 फर्स्ट 9 एंड 14 और 14 9 एंड 4 हो जाएगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं बेटा। सी व्हाट इज द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया 8th वाला सम बेटा कर लेना। देखो हम 9th वाला करते, देखो क्या दिया, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज व्हाट ट्वाइस द 19th। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट सम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, गिवन में क्या लिखेंगे, इफ द 9th टर्म T9 ऑफ एन AP इज 0
क्या बताना है, देन शो दैट, क्या प्रूफ करना बेटा, 29 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस मीन्स व्हाट, 2 टाइम्स द 19th टर्म। तो चेक करो, देखो हम Tn का पहले फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा, तो Tn के यहाँ पे 9 लिख देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस ए डी, तो a प्लस ए डी इज इक्वल टू 0। नाउ T29 देखो क्या लिखेंगे, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आएगा बोलो, T29 क्या आएगा, a प्लस 28d। वापिस से 29 कैसे लिखेंगे, a प्लस 19 माइनस 1, तो बोलो क्या आएगा, a प्लस 18d आया कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। बट हमने वहाँ देखो क्या लिख के रखा है, T29 माइनस 219 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आना चाहिए हमें, बोलो बेटा यस और नो। तो T29 के अभी क्या लिख दिया, a प्लस 28d माइनस 2 इंटू 18 प्लस डी ना। तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस 28d, 2 इंटू ए 2a, और 2 इंटू 18 कितना आएगा, माइनस 36d। देखो क्या आ रहा है, देखो माइनस ए प्लस 28d माइनस 36, बोलो बेटा क्या आ रहा है, माइनस 8d आ रहा है। तो माइनस आना कर कॉमन ले लिया, तो a प्लस 8d हो गया। सो देयरफॉर T29 माइनस 219 इज इक्वल टू, माइनस साइन डाल दिया हमने, तो बोलो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज T29, जो माइनस वहाँ जाएगा। तो देखो कितना ईजी सम है ये, देखो ये और कितना सिंपल हो गया ये, देखो बेटा समझा कि नहीं सबको। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.4। नॉर्मली बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये तो बहुत सिंपल बेटा। यहाँ तुम्हें क्या फाइंड करना है, जब स्टेटमेंट ढूंढते हैं ना बेटा, तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, व्हाट इज ए, बोलो क्या ढूंढेंगे बेटा, ए क्या है, डी क्या है, और हमें क्या ढूंढना है, एन क्या है, वो हमें ढूंढना बेटा। अगर वो आ गया तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोला है, ऑन 1 Jan 2016। तो पहले फर्स्ट ये बताओ 2016 बताओ बच्चों कौन सा ईयर है, बोलो लीप ईयर है कि नहीं बेटा। लीप ईयर मीन्स व्हाट, फेब के मंथ में कितना है, 29 डेज आता है ना बेटा, बोलो यस और नो। तो ये लीप ईयर 2000, देखो क्या लिखा है, 2016 इज अ लीप ईयर। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 Jan 2016 टू 31 December 2016 विल बी 366। सो द सेविंग ऑफ सानिका पर डे बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे इज व्हाट, 10, 11, 12 फॉर 366 डे, ऐसा वो बढ़ते जा रहा है बेटा। सो दिस फॉर्म एन AP विथ फर्स्ट डे सेविंग, बता बच्चे क्या आएगा, ए कितना आएगा 10, डिफरेंस ऑफ द सेविंग इज व्हाट, देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट डे कितना सेव कर रही है 10, सेकेंड डे कितना 11, तो डिफरेंस बता बेटा कितना आएगा 1 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर इज व्हाट 366। और हमें क्या पता करना है, हर टोटल सेविंग, टोटल मीन्स व्हाट SN का फॉर्मूला, तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन बताओ कितना है 366, 2 इंटू ए 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी, डी बताओ कितना है 1 है। सो 366 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, हम बाद में करेंगे। 20 366 माइनस 1 365 इंटू 1, तो 2 1 2 कितना 183 आ रहा है, 183 प्लस 20 प्लस 365, तो 183 प्लस 385 हो जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आंसर आ रहा है 70,455। तो बेटा ये क्या आएगा 3, ये दिस इज रॉन्ग है बेटा, ये क्या आएगा 366 आना चाहिए। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट सम देखिए बेटा, नेक्स्ट वन अगेन मार्क करना इंपॉर्टेंट सम। देखो क्या दिया हुआ है, अ मैन बोरोस ₹8,000 and agree to repay with a total interest of ₹1360 in 12 monthly installment। एक आदमी है बच्चों, उसने 8,000 लोन लिया और क्या एग्री किया बच्चों, 1360 इंटरेस्ट के साथ पे करेगा ना इन 12 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, अंडरलाइन लेस को अंडरलाइन कर देना बेटा, देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जा चेक करते बेटा, देखो तुम्हें स्टेटमेंट समझाइए, अ मैन बोरोस 8,000 बराबर, और क्या एग्री किया बेटा, उसके साथ क्या पे करेगा बोलो 1360, तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा 9360। कितने इंस्टॉलमेंट बताओ 12 इंस्टॉलमेंट ना, तो इसलिए देखो फर्स्ट सेकंड ये सब एडअप करके बच्चों बनेगा 9360। तो दैट इज वाई वी विल अप्लाई फॉर्मूला, बोलो क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN का फॉर्मूला। अगर एक एग्जाम्पल या अगर फर्स्ट डे अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 भर रहा है
तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा 40 रुपीज़ कम करके भरेगा, तो 960 वापस और 40 माइनस करते जाएगा बेटा। तो बोलो डिफरेंस क्या है, देखो एपी में है कि नहीं बच्चों, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए बेटा बाय ₹40, सो देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट इज इन एपी। बोलो बच्चों यस और नो। तो इसके बाद क्या लिखें, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द डी बताओ कितना आएगा, -40 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। देखो ये समझ में बेटा है 9360, तो हम ये लिख दें आंसर। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट द लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला है, बाकी लोग को समझा बेटा। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना इंस्टॉलमेंट बेटा 12, तो 12/2, तो 2 इंटू ए प्लस 12-1 इंटू डी। डी कितना है बेटा -4 है, तो एस एन कितना है 9360, ए कितना आएगा 6, 2a 11 ना, 11 इंटू -40, 9360 डिवाइड बाई 6 कर सकते बेटा, ये 2a हो जाएगा, 11 4 जा 44 ना, और एक 0 तो -440 हो जाएगा बेटा बराबर। अब 9360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 1560 आ जाएगा बेटा। डिवाइड करके देख लो, 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, 1 2 बराबर 440 बेटा, इस तरफ आए तो क्या आएगा +440 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a 2000 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ बच्चों क्या आएगा 1000 हो जाएगा। ए क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला ना, लास्ट कितने इंस्टॉलमेंट बताओ बेटा 12 इंस्टॉलमेंट है ना, तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे 12th इंस्टॉलमेंट बोलेंगे ना। तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस 1000 12-1 इंटू डी बराबर। देखो बेटा आ रहा है समझ में, ये -440 हो जाएगा, T12 इज इक्वल टू कितना आएगा 560, therefore the first installment is ₹1000 and the last installment is about 560। देख लो बच्चों ये समझ में आएगी नहीं सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा। हाँ नेक्स्ट सम नंबर 4, there is an auditorium with 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row। बेटा तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बेटा, हाँ टिल वी गेट द डिफरेंस, जब तक हमें डिफरेंस नहीं मिलता हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले 27 रोज है, there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row and 24 seats in the third row and so on। then find the number of seats in the 15th row and also find the total number of seats in the auditorium। तो पहले चेक कर लेते बेटा, देखो ऑडिटोरियम हॉल है ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट देखो कैसे होता है। देखो स्टार्टिंग में देखो कम सीट होती है और आगे देखो बढ़ती जा रही है, देखो 2 सीट इंक्रीज हो रही है बेटा। हाँ तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वर एज फॉलोज 20 22 24, देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो आर इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 20 है एंड कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है 2 हो जाएगा ना, बोलो बेटा यस और नो। और टोटल नंबर ऑफ रोज बताओ कितना 27 है ना। तो ये तो बेटा अभी हमें काम नहीं होना, पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो बोला ना बेटा, तो n कितना आ जाएगा 15, तो डायरेक्ट हमें 15th रो में जाके काउंट करना पड़ेगा, टोटल नहीं पूछा। तो n कितना आएगा बेटा 15 हो जाएगा, बोले बेटा यस और नो। तो Tn n की जगह पे 15 लिख देंगे बराबर। तो हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले Tn ढूंढेंगे है बेटा, तो Tn का फॉर्मूला और टोटल नंबर ऑफ सीट्स मीन्स फॉर टोटल सीट्स, तो Sn का फॉर्मूला, तो Tn का फॉर्मूला नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो बोला ना बेटा, देखो ये समझ में आ रहा है। तो T15 इज इक्वल 20, ये कितना आएगा 14 इंटू डी, 48 आ गया। और यहाँ देखो आया बेटा, ये समझ में देख रहा 26 इंटू 2 52, 27/2 ये कितना आएगा बताओ 92 हो जाएगा, 2 1 2 2 इंटू 46, तो 27 इंटू 46 का तो कितना आएगा 1242। तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर, टोटल सीट्स बताओ बेटा कितना है 1242। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो क्या दिया है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल द रिकॉर्डिंग्स वर इन AP, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday.
द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे इज -330 डिग्री सेल्सियस लेस देन दी फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो टेम्परेचर आर इन ए पी है ना बेटा, तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, मंडे टू अगर सैटरडे तक अगर काउंट करो तो 6 कॉन्जिक्यूटिव में ए पी हो जाएगा ना बेटा। तो हम देखो क्या मंडे ट्यूसडे वेनेसडे टेम्परेचर क्या आएगा ए माइनस डी, ए याद है बेटा हमने क्या था 3 कॉन्जिक्यूटिव 4 कॉन्जिक्यूटिव 5 एंड 6, तो ऐसा आएगा ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d। सो लेट द टेम्परेचर ऑफ द कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए पी। तो ये हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ, देखो क्या बोला बेटा मंडे एंड सैटरडे, मंडे का टेम्परेचर बताओ क्या है ए माइनस डी लिख दिया, एंड सैटरडे बताओ क्या है ए प्लस 4d बराबर वॉज मतलब इज इक्वल टू 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। व्हाट इज द टेम्परेचर, सम मतलब क्या था प्लस ट्यूसडे एंड सैटरडे ए प्लस 4d। देखो बेटा ये समझ में आया सबको। तो अब देखो कैसे कैंसिल होगा, ये देखो कुछ कैंसिल होता है यहाँ, तो देखो a प्लस ए क्या आ जाएगा बताओ 2a माइनस डी प्लस 3d। बेटा देखो हम ऐसा भी देखो, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2a प्लस 4d प्लस 5, तो देखो क्या आ रहा है 2a कैंसिल हो जाएगा, -5 एज इट इज, प्लस 5 इस तरफ तो -5 हो जाएगा, 4d प्लस 3d आएगा तो -3d। देखो आ गया आंसर, d इज इक्वल टू -5 हो जाएगा हमारा। अब आगे देखते क्या बोला, देखो सेकेंड कंडीशन क्या, टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे बताओ बेटा क्या है -30 ना। तो अकॉर्डिंग टू हमने जो टेबल बनाया, तो व्हाट इज द टेम्परेचर वेनेसडे बेटा क्या थे ए प्लस डी है ना, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू देखो क्या है -30। तो हम ए का डी का ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, बोलो डी के यहाँ पे क्या लिख दिया -5 इज इक्वल टू -30। तो योर आंसर विल भी देखो क्या है ए -30 प्लस 5, तो क्या आएगा ए इज इक्वल टू -25 हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है टेम्परेचर ऑफ मंडे ना बेटा, मंडे का टेम्परेचर क्या आएगा ए माइनस डी। व्हाट इज ए -25 माइनस 5, तो देखो क्या आएगा -20 हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे -25, वेनेसडे का टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमें पता है -25 बराबर। तो थर्सडे का a प्लस 2d सॉल्व करके देखो क्या आएगा -30 आ जाएगा। फ्राइडे का टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर a प्लस 2d दिख रहा बेटा, तो वी गॉट द टेम्परेचर ऑफ ऑल द 6 डेज हमें मिल गया, बट हमें 5 डेज बोला था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें आंसर लिख सकते हैं ना। सो दैट फॉर द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर, ऐसा लिख सकते हैं हम। आई होप से बेटा सबको समझ में आएगा ये। तो ये बच्चों 3.4 हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर जो 6 बचा ना बेटा वो हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, तुम ट्राई कर लेना ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो क्या दिया प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। देखो क्या दिया है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला बच्चों। तो यहाँ देखो हमारा सीक्वेंस क्या है, -11 है, -8 -5 डॉट 49 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो मेथड 1 देखो ऐसा ही दिया, हम रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये बेटर रहेगा, ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है। तो बोलो एक कितना आएगा बेटा 49, डिफरेंस कितना आएगा देखो, देखो T2 क्या आएगा -8, चेक करो देखो ये क्या आएगा बेटा, ये -8 -5, तो योर आंसर विल बी -8 + 5 इज इक्वल टू -3 आएगा। आया बेटा समझ में, तो हमें -3 करेक्ट है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला ना बेटा, तो दैट मीन्स फोर्थ टर्म, तो अगर हमारा ये अगर हम लिखेंगे 49 ये फर्स्ट टर्म डॉट फोर्थ टर्म ना, तो T4 का फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिंपल है, n की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 4 लिख देंगे, a 49 प्लस 4 - 1 इंटू डी। वोट इज डी बताओ कितना है -3, तो 49 प्लस 3 इंटू -3, तो ये आंसर विल बी 49 - 9 ना बेटा। तो बोलो क्या आएगा T49 इज इक्वल टू 40। आया बेटा समझ में। सो हमें आएगा देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज व्हाट 40।
दैट्स इट, इतना ही करना बेटा, दूसरा मेथड हमें करना ही नहीं है, फर्स्ट मेथड ही बड़ा इजी है, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 APs are given 975 and 24 21 18. If the nth term of both the progression are equal then find the value of n and the nth term। देखो सिंपल सा है बेटा, देखो हमें tn देखो दो सीक्वेंस दिया हुआ है बराबर, एक फर्स्ट सीक्वेंस देखो क्या है 975 है, तो पहले हम tn का फॉर्मूला करें, जनरल नंबर पहले ढूंढ लेते बेटा। a कितना है 9 है, d कितना आएगा 7 माइनस 9 क्या आएगा -2 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो, -2 बराबर। तो हम जनरल टर्म ढूंढ लेते, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस टी, इसको nth टर्म भी बोलते हैं ना बेटा, तो टी एन इज इक्वल टू ए कितना आएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2। तो वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ n बेटा, n हमें ढूंढना है ना, तो टी एन एज इट इज ये 9 लिख देंगे हम, तो -2 इंटू एन क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा -2n माइनस माइनस +2, अब ब्रैकेट ओपन कर देते, 9 माइनस 2n प्लस 2, तो 9 माइनस 2 बताओ बच्चों कितना आएगा 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2n हो जाएगा ना। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा दिया हुआ है, सीक्वेंस देखो क्या है 24 21 18, सेम उसी की तरह सॉल्व करेंगे। a कितना है 24, d कितना है 21 माइनस 24, तो क्या आएगा देखो डिफरेंस क्या आएगा 21 माइनस 24 क्या आएगा बेटा -3। तो tn का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते क्या आ रहा है, देखो tn nth टर्म क्या आ रहा है 24 प्लस n एज इट इज, डिफरेंस क्या आएगा बेटा -3, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें, 24 -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस +3, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, प्लस में साइन चेंज नहीं होता मालूम है ना बेटा, तो एज इट इज आएगा 24 प्लस इंटू माइनस -3n प्लस 3, व्हाट इज 24 प्लस 3 बेटा कितना आएगा 27 हो जाएगा, 27 माइनस 3n। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या बोला देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, में दोनों का tn क्या बेटा सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दोनों का tn बेटा क्या है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। तो फर्स्ट AP क्या है बताओ, nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP कितना है 11 माइनस 2n और ये कितना है 27 माइनस 3n। अब वेरिएबल शुड बी टुगेदर n और एक साथ में आएगा और नंबर एक साथ में लिखते हैं हम, -2n माइनस 3n इस तरफ आए तो क्या है +3n, ये क्या आएगा बेटा 27 प्लस 11 वहाँ जाए तो बेटा कितना आएगा -11, तो बोलो क्या आएगा 3n माइनस 2n n इज इक्वल टू 27 माइनस 11, बोलो कितना आएगा 16। तो हमें मिल गया बेटा nth टर्म मिल गया, और हमें क्या पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n भी लिखना है ना बेटा, देखो tn इज इक्वल टू n मिल गया हमें, अभी 11th टर्म पूछा ना nth टर्म, सो tn इज इक्वल 11 माइनस 2n, इक्वेशन 1 लिख दिया, n की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे हम 16 लिख देंगे है ना, 2 इंटू 16, तो हम ये भी लिख सकते थे n की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ 16, हाँ। तो t16 इज इक्वल टू 11 माइनस 32, 11 माइनस 32 बताओ बच्चों कितना आ जाएगा -21, आया कि नहीं समझ में। सो nth टर्म इज व्हाट -21। तो देखो क्या लिखें बेटा सॉल्यूशन में, स्टार्ट कैसे करेंगे, द AP इज 1 2 डॉट 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 बेटा क्या लिखेंगे n लिखेंगे ना, दे फॉर्म एन AP, तो AP मतलब क्या फर्स्ट टर्म बेटा 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा 1 आएगा, और लास्ट टर्म बेटा क्या n आ जाएगा ना, बोलो यस और नो, तो tn इज इक्वल टू n, आया बेटा समझ में। तो हम क्या लिखेंगे देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n ना, तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें, Sn इज इक्वल टू 36 देखो दिया होता है, Sn का फॉर्मूला हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे ना, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn। तो देखो इससे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, देखो इन प्लेस ऑफ n क्या लिखेंगे बताओ, Sn की जगह पे 36, n वी हैव टू फाइंड आउट, ब्रैकेट t1 1 है प्लस n, अब ये 2 बेटा डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर, यहाँ n ब्रैकेट 1 प्लस n, व्हाट इज 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, n इंटू 1 n प्लस n स्क्वायर,
सो बोला दैट इज, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमें -72 इज इक्वल टू 0। तो 9 8 से 72 आता है कि नहीं बेटा, देखो 1 चाहिए ना हमें, 9 - 1 8, देखो +9 - 8, तो हम लिख दे +9 n - 8n -72 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 टर्म हो गया बेटा, तो हम दो का ग्रुप बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, बोलो n कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा n + 9, सेकेंड में -8 कॉमन है, ब्रैकेट क्या आएगा 8, क्या आएगा n + 9 ही आना चाहिए ना बेटा, 9 8 9 से 72 आएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, n + 9 n - 8 इज इक्वल टू 0, n + 9 इज इक्वल टू 0, तो बोलो, और ये n - 8 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू +9 क्या बेटा -9, बोलो n नेगेटिव में हो सकता है क्या बेटा, नहीं ना, तो हम क्या लिखें, n इज इक्वल टू -9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है, divide 207 into 3 parts such that all parts are in AP and product of the two smaller part will be 4623। देखते बेटा क्या आएगा, 3 पार्ट्स ना, 207 को 3 पार्ट्स में और 3 पार्ट्स आर इन AP, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, 3 कॉन्जुगेट ऑफ इन AP हो सकता है ना। व्हाट इज 3 कॉन्जुगेट ऑफ इन AP, बोलो a - d a and a + d ना, तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द 3 पार्ट ऑफ 207 विच आर इन AP be a - d a and a + d, so that means sum of the 3 part is what 207, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे हम। बोलो बेटा ये समझ में आया, 207 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बट तीनों को अगर ज्वाइन कर तो 207 ही हो जाएगा ना, ज्वाइन मतलब प्लस। सो देखो ये नहीं दिया बेटा, ये हमें समझना पड़ेगा, +d - d विल गेट कैंसिल, व्हाट इज a + a 3a इज इक्वल टू 207, देयरफॉर a इज इक्वल टू 207/3, सो 3a इज इक्वल टू कितना बेटा, देखो 69 आया। अब सेकेंड वन देखो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, 2 स्मॉलर पार्ट, तो बोलो 2 स्मॉलर पार्ट बताओ कितना है, बोलो a - d इंटू a ना, इज इक्वल टू 4623, मल्टीप्लाई करें a की जगह हम डायरेक्ट 69 लिख सकते हैं, 69 - d इंटू 69 इज इक्वल टू 4623, 4623 डिवाइड बाय 69 करेंगे तो देखो डायरेक्ट हम 3 के टेबल में भी कैंसिलेशन कर सकते हैं बेटा, तो 69 - d इज इक्वल टू 67, तो -d उस तरफ जाएगा तो +d हो जाएगा, और 67 इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो 69 - 67 2 हो जाएगा ना बेटा डायरेक्ट, d इज इक्वल टू 2। आए कि नहीं, हमें 3 पार्ट पूछा ना बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है a - d, तो a की जगह पे 69, d की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो 69 - 2 67, a क्या है 69, a + d मतलब 69 + 2 कितना आएगा 71 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, तो हमें आंसर आएगा, देयरफॉर 3 पार्ट्स आर ऑफ 207 आर 67 69 एंड 71। देखो हम कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर रहे हैं ना बेटा, बट डिवीजन है ना, तो हमें थोड़ा सा फास्ट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम नंबर 11 12 एंड 13 बेटा, तीनों सम बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये चेक करते देखो हमें क्या सॉल्व करना है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट A, second term is what B and the last term is what C, then show that sum of all the term is, तो हमें SN का देखो ये आंसर आना चाहिए बेटा। हाँ, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा आया हुआ है सम, लास्ट ईयर बेटा क्या आया था देखो, A की जगह पे P दिया है, B की जगह पे Q एंड C की जगह पे R दिया है बेटा। हाँ याद रखना, तो ये सम आया हुआ है, वापस एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो जा चेक करते देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। AP इज A, B, C, T1 हमारा A है, D कितना है B - A आएगा ना बेटा, बोले ऐसा नो, तो पहले हमें क्या ढूंढना, T, लास्ट हम दिया C दिया, तो Tn का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज Tn C, A एज इट इज, n - 1 एज इट इज, डिफरेंस क्या आएगा B - A, तो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा। ये देखो C + A क्या आएगा -A हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना,
इन्होंने डिवाइड कर दिया n-1, तो c माइनस a -1 + 1 = n। देखो ये n ढूंढने का देखो इजी मेथड है ये, माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा। हाँ, तो देखो क्या आ रहा है n का वैल्यू, n = देखो कैसे वो वाले फॉर्म में अरेंज करें जो देखो ऊपर दिया ना, जो प्रूफ करना है। तो पहले b लिख देते हैं हम, b + c -a क्या है बेटा -2a हो जाएगा, और अपॉन क्या आएगा -b-a। चेक करो देखो ये इजी है कि नहीं। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ n, और बेटा वही फॉर्म में हम अरेंज करके रखेंगे जो हमें प्रूफ करना है, अदरवाइज हम ढूंढते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा। ये हमने यहाँ क्या किया है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा। हाँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हम क्या करते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो n = b + c -2a/b-a, बराबर। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें, Sn = n/2। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, t1 + tn। Sn एज इट इज n/2, n की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, b + c -2a/2 ना, डिवाइड बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट t1 बताओ क्या है, बाकी लोग को समझा बेटा 2 कैसे मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज वो भी डिवाइड था और b - a भी बेटा डिवाइड था। तो डिवाइड क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। व्हाट इज t1 a, tn बताओ कितना है, व्हाट इज tn c है ना बेटा। तो देखो हमें आंसर आ गया अभी। तो हम सिर्फ क्या करना, अरेंजमेंट करना, दैट इज Sn = a + c ब्रैकेट b + c -2a/2 ब्रैकेट b - a। देखो हो गया हमारा सम सॉल्व। अब बच्चों देखो नेक्स्ट वाला जो सम 12 and 13 दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा सम है, तो हम विल सॉल्व वन सम, हम एक ही सम सॉल्व करें और नेक्स्ट सम तुम ट्राई करना। बोर्ड एग्जाम का बेटा याद देखना बेटा, फेवरेट सम है। तो 12 and 13 सम बेटा दोनों सम करके जाना, दोनों में से एक सम तो बेटा आएगा ही आएगा। हाँ, तो मार्केट इंपॉर्टेंट सम। तो नेक्स्ट सम देखिए बेटा क्या दिया। तो हम सम नंबर 12 करते और 13 सम तुम होमवर्क करना, ठीक है। देखो क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट p term of an AP is equal to the sum of the first q term, then show that sum of its p plus q term is 0 दिया है। देखो तो इसका मतलब समझा बेटा, बट p is not equal to q देखो दिया हुआ है। ये बेटा 5 मार्क्स से नहीं बेटा, ये कितने मार्क्स से आ सकता है, सम 4 मार्क्स के लिए आ सकता है बेटा। तो देखिए क्या दिया सॉल्यूशन में, गिवन सम ऑफ द फर्स्ट p term, दैट मीन sp ना, इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म, तो एस क्यू हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला आता है ना बेटा, एस एन = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे, हम p लिख देंगे। बोले बेटा यस और नो, और सेकेंड पार्ट क्या, q बोला ना, जहाँ p दिखा वहाँ हम q लिख देंगे। आया बेटा समझ में। बट हमें दोनों क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ ना, सम ऑफ द p, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0 दिया है ना बेटा। तो ये सम ऑफ द p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द q टर्म, देखो क्या आएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोले बेटा यस और नो। अब पहले अंदर वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ, तो ये p बाहर रहने दो, 2a p × d pd माइनस q × d बेटा क्या आएगा, p -1 होना बेटा, ये 1 होना चाहिए। हाँ, तो माइनस डी, तो 2a माइनस QD माइनस डी, राइट। अब वापस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा, 2AP प्लस p² माइनस PD इज इक्वल टू क्या आएगा, 2AQ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ना, Q प्लस Q × D क्या आएगा, Q² माइनस QD। अब हमारे लाइक टर्म को एक साथ में लिखेंगे, 2AP प्लस 2AQ एक ग्रुप बन जाएगा बेटा। हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, एक एक ग्रुप बनते जाएगा। p² माइनस Q² ये एक ग्रुप बन गया, p माइनस डी माइनस QD यहाँ आएगा तो क्या प्लस QD ये एक ग्रुप बन गया, बराबर। बोलो बेटा यस और नो। अब बोलो इसमें क्या कॉमन है, 2a, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, p माइनस Q, और यहाँ क्या कॉमन है, d, तो ब्रैकेट में क्या, p² माइनस Q², और यहाँ माइनस d कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा बताओ, जो p माइनस Q आएगा, बहुत से लोग प्लस लिखते हैं बेटा, देखो ये माइनस क्या आएगा, प्लस, तो ये याद रखना p माइनस Q आएगा बेटा। हाँ,
तो करेक्ट है, हमने p माइनस क्यू जो लिखा है। अब अगेन देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो p माइनस क्यू, बट ये देखो p माइनस क्यू नहीं आ रहा ना, तो हम कैसे लिखेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना बेटा, वो लिखेंगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और वो d माइनस। अब देखो सब में देखो क्या आ रहा है, p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू आ रहा है ना, बोलो यस और नो। तो हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय p माइनस क्यू वी विल गेट, हम डिवाइड करते वो कट हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में 2a बच जाएगा प्लस सेकेंड वाले पार्ट में d ब्रैकेट p प्लस क्यू, थर्ड पार्ट में माइनस d इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा ये समझ में आया ये। अब फर्स्ट पार्ट में तो कुछ, फर्स्ट तीनों पार्ट में तो कुछ कॉमन, बट ये देखो ये लास्ट 2 पार्ट में d कॉमन है कि नहीं, बोलो बच्चों ऐसा हो। तो हम d को कॉमन ले लेंगे और d को उस तरफ लिखा, कॉमन लिखा बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या p प्लस क्यू और वो d को हमने बाहर ले तो -1 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं समझ में, बोलो। अब देखो सिंपल हो गया। अब इक्वेशन नंबर देखो 4 जो लिखा है ना बेटा 3, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एस एन का चाहिए तो वापस से फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, और इसकी जगह पे ये वाले पार्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एंड एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट 0। देख लो ये सम समझ में आए कि नहीं बेटा। ये यहाँ बेटा p एंड q है और सम नंबर जो 13 है बेटा वहाँ क्या दिया, m और n दिया। यहाँ एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहाँ टी एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो तुम बच्चों सॉल्व कर लोगे ये, बोलो बेटा यस और नो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। जो सम बेटा बच गया है बेटा वो भी एक बार रिफर कर लेना, सम नंबर 13 अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।